चलो भाई देख। कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा धर्म है उसकी क्या प्रकृति है और उनका जो धर्म है, तथाकथित धर्म शब्द से तो कहना नहीं चाहिए, उनका जो मजहब है उसकी क्या प्रकृति है, दोनों को समझने पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति ये है कि उनका धर्म ही गिरोहबंदी है, गोलबंदी है। मेरे गोल में आ जाओ, काम पूरा हो गया। अब हम पूरी तरह से तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे और अपने गोल से तुमको किसी हालत में निकलने नहीं देंगे, गोल के विरुद्ध कुछ करने नहीं देंगे, गोल में रहो, हम प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए गोलबंदी अगर हमारे प्रकृति में भी होती तो वहाँ पर अगर किसी के ऊपर कुछ होता तो तुरंत हमको भी प्रभाव पड़ता, क्योंकि गोलबंदी हमारे स्वभाव में नहीं है। और हम ये मानते हैं कि जो जहाँ है अपने ढंग से वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था किए हुए है, और अगर उसकी आवश्यकता होगी वो पुकार लगाएगा तो हम जरूर उसके लिए खड़े होंगे। और देखिए, इसीलिए चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं दुनिया का दूसरा भूभाग हो, जब वहाँ से कोई समाचार आता है कि वहाँ के हिंदू आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो कोई भी हिंदू खड़ा होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए। ये वही शंकराचार्य हैं जो कहते हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन एशिया के सबसे अमीर घराने में शादी में शामिल होने सबसे पहले चले जाते हैं, जो कि संत परंपरा के सख्त खिलाफ है। दोस्तों, ये ऐसे शंकराचार्य हैं जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है, लेकिन दोस्तों शायद आपके विचार इनके प्रति बदल जाएं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो हमें वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चल 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 चल, चल। गाड़ी स्टार्ट कर। सनातनी क्यों नहीं खड़ा होता, उसके भीतर वो दर्द क्यों नहीं होता, मैं ये जानना चाहता हूँ। गाजा फिलिस्तीन में होने वाले का यहाँ दर्द महसूस होता है, लेकिन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है उसका दर्द हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो भी तो मानवता है। कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा धर्म है उसकी क्या प्रकृति है और उनका जो धर्म है, तथाकथित धर्म शब्द से तो कहना नहीं चाहिए, उनका जो मजहब है उसकी क्या प्रकृति है, दोनों को समझने पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति ये है कि उनका धर्म ही गिरोहबंदी है, गोलबंदी है। मेरे गोल में आ जाओ, काम पूरा हो गया। अब हम पूरी तरह से तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे और अपने गोल से तुमको किसी हालत में निकलने नहीं देंगे, गोल के विरुद्ध कुछ करने नहीं देंगे, गोल में रहो, हम प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए गोलबंदी अगर हमारे प्रकृति में भी होती तो वहाँ पर अगर किसी के ऊपर कुछ होता तो तुरंत हमको भी प्रभाव पड़ता, क्योंकि गोलबंदी हमारे स्वभाव में नहीं है। और हम ये मानते हैं कि जो जहाँ है अपने ढंग से वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था किए हुए है, और अगर उसकी आवश्यकता होगी वो पुकार लगाएगा तो हम जरूर उसके लिए खड़े होंगे। और देखिए, इसीलिए चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं दुनिया का दूसरा भूभाग हो, जब वहाँ से कोई समाचार आता है कि वहाँ के हिंदू आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो कोई भी हिंदू खड़ा होता है। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसमें जो आई, गाजा को लेकर ट्वीट जो लोग करने वाले आपको यहाँ की राजनीति के से जुड़े हुए दिखाई दिए, जब उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में ट्वीट नहीं किया तो क्या आपको इससे आप आहत हुए? नहीं, देखिए बात यह है कि चूंकि उनकी गोलबंदी है तो जहाँ पर जितनी बड़ी गोलबंदी होगी हमारे राजनीतिज्ञ उसको ज़्यादा महत्व देंगे। क्योंकि मैंने जो मेरा पॉलिटिकली जो रिएक्शन है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, इसको लेकर कूटनीतिक जो रास्ते हैं वो अपनाए जाते हैं, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने गाजा के संदर्भ में ट्वीट किया, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में हिंदुओं को लेकर उनका वैसा ट्वीट नहीं आया जैसा आना चाहिए। हाँ, नहीं आया क्योंकि उनसे उनको ज़्यादा आशा है। यही तो हम कह रहे हैं कि भारत के जो हिंदू हैं, क्योंकि गोलबंद नहीं है, वो ध्रुवीकृत नहीं है, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा उनकी सोच नहीं रहती है। ज़्यादा उनके पास खड़े होकर के अपने आप को मैं भी आपके साथ हूँ ऐसा दिखाने की उनकी कोशिश नहीं रहती। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इतना स्पष्ट तरीके से आप ये बात कह रहे हैं और उसमें भी आपके ऊपर ये आरोप लग जाते हैं कि आप एक राजनीतिक दल की तरफ झुकाव रखते हैं और दूसरे राजनीतिक दल से आप वैमनस्य रखते हैं। ये तो आप बहुत स्पष्ट बात कह रहे हैं। ये तो ठीक है, सुविधा की बात है। किसी समय जब हमारी बात किसी के पक्ष में होती है तो वो उसको समझता है कि हमारे लिए कह रहे हैं, जब विपक्ष में होती है और जवाब नहीं होता है तो क्या करे, कुछ तो जवाब देना है, तो वो विपक्षी के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, इससे हम प्रभावित नहीं होते। लेकिन स्वामी जी, अब ये परसेप्शन इज द न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी कहते हैं कि आपकी किसी के बारे में क्या विचार, क्या छवि बनी हुई है। 1000 शब्द भी सत्य को असत्य नहीं कर सकते और असत्य को सत्य नहीं कर सकते, इसलिए कोई इसको नहीं बदल सकता। अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वही रहेगा। आप इमेज कितने दिन तक बनाओगे, कैसे बनाओगे? इमेज बना करके किसी को आप सिद्ध नहीं कर दोगे कि ये वो है। काई लगती है लेकिन वो छूट भी जाती है। तो इमेज आप यही कर सकते हो। आप कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी एक सांचे में ढाल दो, क्योंकि सांचे में ढाले बिना लड़ाई हो नहीं सकती है, तो सांचे में डालने की कोशिशें होती हैं। उससे क्या होता है, जब हम गंगा जी का आंदोलन कर रहे थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब यही लोग कहते थे कि ये तो भाजपा ही है।
अब कह रहे हैं कांग्रेसी है, इससे क्या होता है? आपकी इसी बात पर अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे, आ रहा हूँ विवेक। एक छोटा सा सवाल ये कि अभी ये बात सच सामने आई कि गोलबंदी नहीं है, हम लोग एक नहीं है, तो क्या इस समय जो भारतवर्ष की राजनीति में जातीय जनगणना की मांग इतनी जोर शोर से उठाई जा रही है, वो क्या और फर्दर हिंदू समाज को विभाजित करने की कोशिश नहीं है क्या? देखिए, जातीय जनगणना का मामला ऐसा है, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसके पीछे भावना क्या है, उस भावना से उसका तात्पर्य निकलता है। भावना क्या है? तो जातीय जनगणना हो, कुछ लोग ये कह रहे हैं, और कुछ लोग वो मतलब एकदम लगे हैं कि किसी हालत में हम तो करा के ही छोड़ेंगे, यहाँ तक कह रहे हैं, ललकार रहे हैं कि देख लेना हम तो करा के ही छोड़ेंगे। और दूसरे हैं वो कह रहे हैं किसी हालत में नहीं होने देंगे, ये भी देख लेना, नहीं होगी। अब सवाल ये है कि ये जो जातीय जनगणना है, ये कराने से क्या फ़ायदा हो जाएगा और ना कराने से कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं बिगड़ेगी? इसके होने ना होने का देश पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? देखिए, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है, एक तरफ बांटने की बात, एक तरफ काटने की बात। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं क्यों, उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मशगूल मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो, तो ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं। क्या ये बातें भी कि पहाड़ों में हो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ खास समुदाय के लोग अपने उन जगहों पर भी इबादत की जगहें बनाते जा रहे हैं जहाँ असल में थी नहीं, अवैध जगहों पर बनाते जा रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये डेमोग्राफी चेंज लाने की कोशिश नहीं की जा रही है? डेमोग्राफी चेंज की कोई कोशिश नहीं है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई मुस्लिम योजना नहीं है, ये हमारे देश के राजनेता हैं, वो बता रहे हैं कि तुमको हम प्रेशर देंगे, तुम्हारा कार्ड बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम रहो, हमको वोट देना। ये हालत है, इसके कारण हो रहा है। और इसमें किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहीं पर एक दल, कहीं दूसरा दल, सब दल ये कर रहे हैं। क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय पश्चिम बंगाल आपको दिखाई देता है? भाई सब जगह रोहिंग्या लोग, वहाँ पर परिस्थिति ऐसी बनी, उनके प्रति जनता नाराज हुई, वहाँ से भगाए गए। अब वो सारे के सारे तो भारत में ही आके बस रहे हैं। शिमला के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहाँ भी रोहिंग्या आए। भाई शिमला में भी क्या हो रहा है, आपने एक जगह बनाई कि हम यहाँ करेंगे, अब उसके बाद मंजिल पे मंजिल बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अब आपके पास जगह की कमी हो रही है, और वहाँ से अगर कोई गुजर रहा है तो अब आप, चूंकि आपकी संख्या ज़्यादा हो गई है, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं परेशान होकर के आवाज़ उठा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी इनकी संख्या इकट्ठा होती है, वहाँ पे स्वाभाविक है, किसी की भी संख्या जहाँ ज़्यादा होती है उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो मनोबल बढ़ने पर व्यक्ति उद्धतता करता है, और औद्धत्य में लोगों को परेशानी होती है तो लोग विरोध करते हैं। ये हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव, मैं एक सवाल स्वामी जी से करना चाहूँगा कि आज जो स्थिति है, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा थे, भारत से अलग होकर के 1947 और 1971 में अलग अलग देश बने, लेकिन आज वहाँ पर जो सनातनियों की, हिंदुओं की जो स्थिति है, उस पर इस देश का एक सामान्य हिंदू सनातनी क्यों नहीं खड़ा होता, उसके भीतर वो दर्द क्यों नहीं होता, मैं ये जानना चाहता हूँ। गाज़ा फिलिस्तीन में होने वाले का यहाँ दर्द महसूस होता है, लेकिन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है उसका दर्द हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो भी तो मानवता है। कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा धर्म है उसकी क्या प्रकृति है, और उनका जो धर्म है, तथाकथित धर्म शब्द से तो कहना नहीं चाहिए, उनका जो मजहब है उसकी क्या प्रकृति है, दोनों को समझने, पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति ये है कि उनका धर्म ही गिरोहबंदी है, गोलबंदी है। मेरे गोल में आ जाओ, काम पूरा हो गया, अब हम पूरी तरह से तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे और अपने गोल से तुमको किसी हालत में निकलने नहीं देंगे, गोल के विरुद्ध कुछ करने नहीं देंगे, गोल में रहो, हम प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। इसीलिए गोलबंदी अगर हमारे प्रकृति में भी होती तो वहाँ पर अगर किसी के ऊपर कुछ होता तो तुरंत हमको भी प्रभाव पड़ता, क्योंकि गोलबंदी हमारे स्वभाव में नहीं है। और हम ये मानते हैं कि जो जहाँ है अपने ढंग से वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था किए हुए है, और अगर उसकी आवश्यकता होगी वो पुकार लगाएगा तो हम जरूर उसके लिए खड़े होंगे। और देखिए, इसीलिए चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं दुनिया का दूसरा भूभाग हो, जब वहाँ से कोई समाचार आता है कि वहाँ के हिंदू आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो कोई भी हिंदू खड़ा होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि महाराज जी ने अपनी बातों को कितने अच्छे ढंग से रखा है। दोस्तों, अगर आपके विचार इन महाराज जी के प्रति थोड़े से ही बदले हैं तो अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारजनों में शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो की रीच बढ़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।